बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम जी। तो दोस्तों, मेरी आज की वीडियो का टॉपिक अज़रबैजान की करंट सिचुएशन के रिलेटेड है। काफ़ी कुछ ख़बरें ऐसी होती हैं, न्यूज़ ऐसी होती हैं जो कि एक वीडियो में जो है वो सारी तफसील से बताई नहीं जा सकती, इसलिए मुख्तलिफ़ वीडियोज़ में इसका ज़िक्र जो है जैसी जैसी इंफॉर्मेशन होती है वैसे ही आपके साथ शेयर करते रहते हैं। अभी चूँकि अज़रबैजान में इंटर होने वालों के लिए बहुत ज़्यादा सख्ती हो चुकी है और आगे जाके फ्यूचर में इसके लिए मज़ीद सख्ती हो जानी है। ये तो अभी फर्स्ट स्टेप है, क्योंकि अज़रबैजान में जिसको भी वीज़ा इशू हो जाता था, जिसके पास अज़रबैजान का ई वीज़ा था और वो अज़रबैजान के एयरपोर्ट पे लैंड करता था, तो उसको वापस नहीं भेजते थे, बल्कि एंट्री मिल जाती थी। और एंट्री भी इस लेवल की कि किसी किस्म के कोई सवाल नहीं, किसी किस्म की कोई क्वेश्चनिंग नहीं, उसको जस्ट वीज़ा पासपोर्ट दिखाना होता था और उसको एंट्री मिल जाती थी। कोई शो मनी नहीं, कोई होटल बुकिंग नहीं। कभी कभी किसी से अगर शायद होटल बुकिंग देख लें, लेकिन कोई शो मनी नहीं, किसी किस्म का कोई जो है वो टेंशन परेशानी का सामना नहीं करना पड़ता था। लेकिन अब जैसे कि विज़िट वीज़े वाले आते हैं, स्टडी वीज़े वाले आते हैं और उसके अलावा बिजनेस वीज़े वाले आते हैं। अगर विज़िट वीज़े वाला होगा तो उससे शो मनी भी फ्यूचर में पूछी जाएगी, होटल बुकिंग भी देखी जाएगी और उसकी पर्सनैलिटी डेफिनेटली जो है वो भी देखी जाएगी। ओके, क्यों आया कि ये बंदा टूरिस्ट लगता भी है या नहीं, या जस्ट किसी और मकसद के लिए आया है और मकसद अज़रबैजान से आगे मूव होना, किसी इलीगल एक्टिविटी में हिस्सा लेना, फिर ये सारी चीज़ें जो हैं वो होती हैं। उसके अलावा स्टूडेंट जो है वो भी आ जाता था। अभी उन्होंने यूनिवर्सिटी का लेटर जो है वो लाजमी करार दे दिया है कि जिस यूनिवर्सिटी में आप एडमिशन करवाना चाहते हैं, क्या उसके साथ आपका कांटेक्ट हुआ है, नहीं हुआ, वो लेटर आप शो करेंगे, यूनिवर्सिटी से वेरीफाई करेंगे, तो उसके बाद एंट्री होगी। ये तो पहले से ही स्टार्ट हो चुका है। और उसके बाद जो आजकल बिजनेस वालों को भी डिपोर्ट किया जा रहा है, स्पेशली इंडियंस को। तो अज़रबैजान की गवर्नमेंट को पता है कि इंडियंस यहाँ पे आते हैं और यहाँ से सर्बिया के लिए फ्लाई करने के लिए आते हैं, और उनको ये भी पता है कि उन्होंने स्टॉप किया था तो इमिग्रेशन वालों को थोड़ा पैसा दे दिलाकर $200, $250, $300 तो वो फ्लाई करने दे रहे हैं। इसीलिए बिजनेस वीज़े के ऊपर भी उन्होंने रोक लगा दी है और उन्होंने वही किया जो उनको कंट्री के लिए बेहतर लग रहा है। इसके पीछे 2-3-4 चीज़ें हैं, जैसे कि अज़रबैजान जो है 2015 से यूरोपीय यूनियन में आने के लिए कोशिश कर रहा है। और दूसरी बात ये है, क्योंकि जैसे जब आप कोई भी कंट्री यूरोपीय यूनियन में जाने के लिए अप्लाई करते हैं, तो फिर यूरोपीय यूनियन की तरफ से कुछ कंडीशंस होती हैं जिनको उस कंट्री को फॉलो करना पड़ता है, और उन कंडीशंस को फॉलो करके ही वो फिर यूरोपीय यूनियन में शामिल हो सकते हैं। इसीलिए अज़रबैजान भी काफ़ी कंडीशंस जो है उसको फॉलो कर रहा है और काफ़ी चीज़ें हैं वो एक्सेप्ट कर रहा है, और अपनी इमिग्रेशन को वो मज़ीद सख्त इसलिए कर रहा है ताकि फ्यूचर में कहीं ऐसा ना हो कि जो हालात बाकी मुल्कों के हैं रेफ्यूजीज़ के लेकर और टेररिज्म को लेकर, जहालत गुर्बत को लेकर, बेरोज़गारी को लेकर, तो वो काफ़ी चीज़ें हैं जिसके ऊपर स्टडी करके अज़रबैजान भी ये सख्ती कर रहा है। उसके बाद रिसेंटली अज़रबैजान का जो काराबाग इलाका है वो भी आज़ाद हुआ है, और ये बात शायद कोई भी ना बताए, क्योंकि टू द पॉइंट ही सारे बात करते हैं वीज़ाज के रिलेटेड। कुछ मुल्की हालात भी ऐसे ही होते हैं, जिक्र नहीं भी करना चाहिए। लेकिन इंडियंस के ऊपर सख्ती कुछ इसलिए भी हो रही है क्योंकि जब ये काराबाग की वार शुरू हुई थी तो उस वक़्त इंडिया ने आर्मीनिया को सपोर्ट किया था खुल के, मोदी ने, और जो कि अज़रबैजान के लिए एक पेनफुल मोमेंट था, क्योंकि बहुत ज़्यादा इंडियन आते भी हैं और वो इनकी बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करते थे, अभी भी करते हैं। अवाम बहुत ज़्यादा प्यार करती है इंडियन से, लेकिन ये गवर्नमेंट इशूज़ हैं। तो कहीं ना कहीं ऐसा भी हो सकता है क्योंकि अज़रबैजान और आर्मीनिया जो है आपस में इनकी ट्रेड नहीं है, इनके बॉर्डर्स ऊपर नहीं है, ये एक दूसरे के कंट्री आ जा नहीं सकते, सख्ती से मना है। और इंडियंस जो हैं, चूँकि वो उनकी तरफ फेवर का रुझान काफ़ी होता है, तो वो यही सोचते हैं कि शायद उधर से कोई इनको जासूसी करने वाले लोग ना आए और हमारी जासूसी करके, रैकी करके कोई न्यूज़ वगैरह ना दें, क्योंकि काराबाग जो है वो विजिटिंग प्लेसेस के लिए ओपन हो चुका है, काफ़ी लोग आते जाते हैं। इसीलिए यूज़फुल इंफॉर्मेशन जो है वो भी
मिसयूज़ हो सकती है। तो ये काफ़ी चीज़ें हैं जो कि इस चीज़ में इन्वॉल्वमेंट हो रही है। तो बाकी जो आज़रबैजान है, ये इस वक्त सिर्फ़ और सिर्फ वही लोग जो हैं वो बैठे हुए हैं, काम कर रहे हैं, जिनका काम कहीं ना कहीं टूरिज़म से रिलेटेड है। टूरिज़म से रिलेटेड किन लोगों का काम है? जिनका हॉस्टल का बिजनेस है, जिनका रेस्टोरेंट है, या फिर जिनके टूरिज़म के पैकेजेस दिए हुए हैं, मुख्तलिफ़ कंपनीज़ के साथ अटैच हैं, मुख्तलिफ़ एजेंट्स के साथ अटैच हैं, तो वो उनके जो विजिटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से लोग आ रहे हैं उनको ही वो इंटरटेन कर रहे हैं। और इसी तरह सबकी माशाल्लाह रोज़ी रोटी लगी हुई है। अल्लाह पाक जो रिज़्क़ हलाल कमा रहे हैं उनकी रोज़ी रोटी में और भी बरकत डाले। बाकी आजकल जो है मैं यही मशवरा दूंगा कि दिसंबर के महीने में जिन्होंने ट्रैवल करना है, विज़िट वाले ही ट्रैवल करें, जो जेन्युइन विज़िट वाले हैं। आज़रबैजान बहुत ब्यूटीफुल कंट्री है। बाकी स्टडी वाले, बिजनेस वाले आज़रबैजान में ट्रैवल ना करें। और जो लोग मौके से फ़ायदा उठाना चाहते हैं, आज़रबैजान के जो फॉरेनर का बिजनेस है उसकी डूबती नैया से फ़ायदा उठाना चाहते हैं, तो वो लोग जो कि रेस्टोरेंट टूरिज़म का काम जानते हैं, वो इससे बखूबी बड़े अच्छी तरह फ़ायदा उठा सकते हैं। वो इसलिए क्योंकि आज़रबैजान में टूरिज़म आगे जाके ये बहुत ज़्यादा पीक पे जानी है, क्योंकि सारा जो है वो अब जो लोगों का जो सारों का जो डिपेंड है वो इसी जो है इंडस्ट्री पे डिपेंड है, टूरिज़म की इंडस्ट्री पे। तो जो लोग भी आज़रबैजान टूरिज़म के हवाले से काम करेंगे, लाइक हॉस्टल हो गया, लाइक रेस्टोरेंट हो गया, उसके अलावा टूरिज़म के पैकेजेस हो गए, मुख्तलिफ होटल्स के साथ, मुख्तलिफ रेस्टोरेंट के साथ उनके पैकेजेस बनाएं, अपना एक टूर प्लान तरतीब दें। और आज़रबैजान में जब आप ये सारी चीज़ें करेंगे तो आपको काफ़ी पैकेजेस भी मिलेंगे, आपको काफ़ी टूरिज़म के रिलेटेड लोग भी मिलेंगे और इससे ही आप फ़ायदा उठा सकेंगे। यही एक बिज़नेस है जिसके बिहाफ पे आगे जाके आप मज़ीद कामयाब होंगे और आप पैसा भी कमाएंगे और आज़रबैजान में आप किसी न किसी लिंक के थ्रू आप टिके भी रहेंगे, आपका लॉस भी नहीं होगा। लेकिन एक हद हो जाती है जिसके बाद फिर इंसान का लालच है, इंसान की ज़रूरियात हैं, मुख्तलिफ़ किस्म की उसकी सोच है कि और करने की चाह में फिर उसको वो कम लगता है। इसी वजह से फिर वो आगे कहीं ना कहीं माइग्रेट करते हैं और मज़ीद अच्छा करने की चाह में किसी यूरोपियन कंट्री में, किसी अमेरिकन साइड पे वो हिजरत करते हैं, ट्रैवल करते हैं और फिर अपना मज़ीद जो है वो जो प्रॉफिट है उसको मज़ीद आगे लेके जाते हैं। इसीलिए ही आज़रबैजान से लोग, जब उनको फील होता है कि अब ये हमारा ये टारगेट था, हमने अचीव कर लिया, उसके बाद स्लोली आहिस्ता आहिस्ता उनकी ज़रूरियात भी बढ़ती हैं, उनके मोटिव, उनके जो ख्वाहिशात हैं वो भी बढ़ जाती हैं। इसीलिए वो फिर ज़्यादा की चाह में कहीं और ट्रैवल कर जाते हैं, जैसे कि काफ़ी लोग आज़रबैजान से ऐसा कर चुके हैं। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए अल्लाह।